गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका साइंस, तो आप भी अपनी साइंस की बुक ओपन कीजिए और इसमें देख लीजिए आज हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो हम पढ़ रहे थे लास्ट वो है हमारा लेसन नंबर 7, कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। तो इसमें देख लीजिए, इसमें हम पढ़ चुके हैं किस किस चीज़ से देखिए क्या क्या है इसमें हमने पढ़ लिया। इसमें हम पढ़ चुके हैं आपका स्प्रेडिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस कैसे कैसे होती हैं, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, थ्रू एयर, थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, बाइट्स, थ्रू इंसेक्ट बाइट्स, थ्रू करियर्स। कौन कौन से इसके करियर्स हैं डिजीज़ फैलाने वाले। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। किस किस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप भी अपना पेज नंबर 57 ओपन करिए और इसमें देख लीजिए। The spreading of communicable diseases can be checked by the following method. Spreading of communicable diseases can be checked. किस किस तरीके से इसको चेक किया जा सकता है communicable diseases को फैलने से। प्रिवेंशन क्या क्या है इसके, ठीक है। Preventing the breeding and multiplication of germs. प्रिवेंशन ऑफ ब्रीडिंग एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जर्म्स को किस तरीके से बढ़ने से रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। तो देखिए, टू कंट्रोल द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीजेस वी मस्ट मेक एफर्ट्स टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स। ठीक है, किस तरीके से ये जो जर्म्स स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं, तो इनको हम लोग किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके कुछ उपाय हैं। देखिए, फर्स्ट है हाउस शुड बी एयरी एंड ओपन टू सनलाइट। फर्स्ट पॉइंट जो है आपका, घर कैसा होना चाहिए, एयरी होना चाहिए, हवादार होना चाहिए और जहाँ पे सूरज की रोशनी आ सके। मोस्ट ऑफ द जर्म्स डाई व्हेन एक्सपोज टू एयर ऑफ सनलाइट। बहुत सारे जर्म्स ऐसे होते हैं जो शुद्ध हवा और धूप से ही नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं उसके संपर्क में आने से। सेकंड है, देखिए पॉइंट, रूम शुड हैव वायर नेटिंग टू प्रिवेंट द एंटायर ऑफ फ्लाइज, मॉस्किटोज एट्सेट्रा। जैसे हम सभी लोगों के घरों में जो विंडोज़ होती हैं, जो हम लोगों ने वेंटिलेशन के लिए जो रोशनदान होते हैं वो कैसे बनाए होते हैं, उसमें एक नेट लगी होती है, जालियां होती हैं, उसके ऊपर से फिर कांच होता है। तो जालियों से क्या होता है, जो मच्छर होते हैं और फ्लाइज होते हैं वो घर के अंदर नहीं आ सकते, तो इससे भी बचा जा सकता है जर्म्स को फैलने से। थर्ड पॉइंट, बेडिंग एंड क्लोथिंग शुड बी प्लेस इन सनलाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमेशा जो अपने बिस्तर होते हैं, अपनी बेडिंग होती हैं, अपने रज़ाई, अपने गद्दे होते हैं, उनको हमेशा कुछ कुछ समय के बाद धूप में रखना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट इन नॉर नियर द हाउस। घर के आसपास कहीं भी पानी को इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, टॉयलेट्स एंड बाथरूम शुड बी क्लीन विद डिसइंफेक्टेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। हमारे जो टॉयलेट और बाथरूम होते हैं इनको हमेशा डिसइंफेक्टेंट जो हमारे पास जैसे हार्पिक हो गया और भी जो हमारे पास ऐसे केमिकल्स होते हैं उनसे उसको साफ करना चाहिए। 6 पॉइंट, ड्रिंक क्लीन एंड सेफ वाटर। हमेशा साफ पानी पीना चाहिए। इम्प्योर वाटर शुड बी बॉइल्ड फॉर अबाउट 10 to 20 मिनट्स। अगर पानी इम्प्योर है, शुद्ध नहीं है, तो उसको 10 से 20 मिनट तक बॉईल करना चाहिए। एंड देन स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर। और हमेशा पानी को बॉईल करने के बाद या वैसे भी ढका के ही रखना चाहिए। 7th पॉइंट, बॉयल मिल्क टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन इट। जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो उससे क्या होता है, जो जर्म्स होते हैं उसमें वो नष्ट हो जाते हैं। आगे बढ़िए। 8th पॉइंट, यूज कवर डस्टबिन्स टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज। हमेशा क्या करना चाहिए, डस्टबिन यूज करने चाहिए ताकि जो भी हमारा गार्बेज होता है, घर का जो कूड़ा होता है, उस पर मक्खियाँ ना बैठ सकें। ठीक है। 9th पॉइंट, नेवर डंप गार्बेज नियर योर हाउस। और अपने घरों के आसपास कभी भी जो कूड़ा है उसको इकट्ठा नहीं रखना चाहिए या डंप नहीं करना चाहिए। ऑलवेज कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। जहाँ पे भी हम रहते हैं या जो भी हमारे घर के आसपास का एरिया है उसको हमेशा क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। 10th पॉइंट, ऑलवेज कीप योर वाटर एंड फूड कवर्ड। हमेशा जो भी हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उसको हमेशा ढका के ही रखना चाहिए। नेवर ईट फूड एक्सपोज टू डर्ट एंड फ्लाइज एज सोल्ड बाय हॉकर्स। कभी भी जैसे सड़कों पे लोग खुला
कुछ भी बेचते हैं खाने के लिए, और हमारे घरों में भी जो खाना होता है उसे कभी भी अनकवर नहीं रखना चाहिए, बिना ढके नहीं रखना चाहिए, और हॉकर्स से जो खुला हुआ सामान होता है वो कभी भी नहीं खाना चाहिए। लास्ट पॉइंट 11th, all cases of infectious diseases should be informed to the health officer so that he may take the necessary precautions to check the further spreading of the diseases. All cases of infectious diseases, अगर कुछ किसी को इन्फेक्शन वाली डिजीजेस हो भी जाती हैं तो हमेशा हेल्थ ऑफिसर जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे कंसर्न करना चाहिए ताकि कुछ प्रिकॉशंस लिए जा सकें और इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, मलेरिया की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, यू हैव लर्न दैट मलेरिया इज स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो। जैसे हम सभी जानते हैं जो मलेरिया होता है वो मॉस्किटोज से फैलता है, तो मॉस्किटोज को मलेरिया की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है आपका, डू नॉट अलो वाटर टू स्टैंड योर हाउस। अपने घरों के आसपास पानी रुकना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। दिस विल प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। इससे क्या होगा, हम अगर पानी इकट्ठा नहीं होगा तो मच्छर उसमें पैदा नहीं होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मच्छर जब स्प्रेड नहीं होंगे तो बीमारी भी नहीं फैलेगी। सेकेंड पॉइंट, स्प्रे अ थिन फिल्म ऑफ ऑयल ऑन पॉन्ड्स टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। एक ऑयल होता है, उस ऑयल को कुछ बूंदें जो है पानी में डाल देनी चाहिए ताकि ब्रीडिंग ना हो सके मॉस्किटोज की। थर्ड पॉइंट, स्प्रे DDT अराउंड योर हाउस टू किल मॉस्किटोज। अपने घरों के आसपास जो भी है DDT का छिड़काव करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, यूज़ मॉस्किटो रेपलिंग क्रीम लाइक ओडोमॉस टू कीप अवे द मॉस्किटोज। जब भी गर्मियों में बच्चे घरों से बाहर जाते हैं तो उनको हमेशा फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाए जाते हैं, और फिर उनके हाथ पैरों पे जहाँ भी खुला एरिया होता है वहाँ पे एक मॉस्किटो रेपलेटेंट क्रीम आती है ओडोमॉस, उसको स्प्रेड करके लगा देना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है आपका, स्लीप अंडर अ मॉस्किटो नेट। अगर आपके जगह पे बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं तो वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना चाहिए? मॉस्किटो नेट। सिक्स पॉइंट, फिक्स वायर मैश ऑन डोर्स एंड विंडोज टू कीप आउट मॉस्किटोज। उसी तरीके से जैसे हम अपने घरों की खिड़कियों पे क्या लगाते हैं, जालियां लगाते हैं, लोहे की तार लगाते हैं, उसी तरीके से घर के खिड़कियों पे ये करना चाहिए ताकि उन जालियों की वजह से मच्छर अंदर ना आ सकें। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें, प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ जर्म्स फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। किस तरीके से एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में जर्म्स को आने से रोका जा सकता है? तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट, द पेशेंट शुड बी केप्ट इन अ सेपरेट रूम। जब एक अस्वस्थ व्यक्ति है उसको हमेशा अलग कमरे में रखना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, द क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स ऑफ द पेशेंट शुड बी केप्ट सेपरेट। जो भी एक बीमार व्यक्ति है, सिक पर्सन है, उसके जो कपड़े हैं उनको अलग रखना चाहिए। दी शुड बी डिसइंफेक्टेड बाय बॉइलिंग इन वाटर। और उसके जर्म्स को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए उसके कपड़ों को बॉयल वाटर में धोना चाहिए। थर्ड पॉइंट, कीप द रूम ऑफ द पेशेंट क्लीन। जो भी एक बीमार व्यक्ति है उसका कमरा हमेशा साफ होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, द पेशेंट शुड बी मेड टू वॉमिट और स्पिट इन अ सेपरेट बाउल और इन द टॉयलेट। अगर बीमार व्यक्ति को वॉमिटिंग आती है, उल्टी आती है, या कुछ भी वो स्पिट करता है, थूकना चाहता है, तो उसके लिए एक अलग बर्तन होना चाहिए, या फिर वो टॉयलेट में ही जाके उसको स्पिट करे। फिफ्थ पॉइंट, चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डिजीजेज शुड नॉट बी अलाउड टू गो टू स्कूल अनलेस रिकवर्ड। अगर कोई भी बच्चा बीमार है, कोई भी उसको डिजीज़ है, कुछ भी उसको बीमारी है, तो उसको उस स्थिति में स्कूल नहीं भेजना चाहिए तब तक वो फुली रिकवर ना हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग जर्म्स। रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेस कैन बी डेवलप्ड बाय टेकिंग वैक्सीनेशन। हम अपनी क्षमता को इन बीमारियों के अगेंस्ट किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? तो क्या है इसके लिए? वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन मतलब इंजेक्शन आते हैं जो हम उनको लगा के अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, दिस प्रोटेक्ट अस बाय एक्वायरिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेस। इन डिजीज से लड़ने के लिए हमें क्या मिलती है? हमारी क्षमता बढ़ती है। Children are vaccinated as a protection against diseases such as diphtheria, cholera, typhoid, tetanus, polio, measles, mumps, meningitis, etc. जब बच्चे बर्थ होता है, जब बच्चों का, उससे लेकर एक एज होती है 10, 12, 14 साल तक, जब बच्चों को क्या लगते हैं?
उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनको वैक्सीनेशन किया जाता है, जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़े और कुछ बीमारियों से लड़ने की उनकी क्षमता भी बढ़े। तो वो बीमारियां जैसे हैं डिप्थीरिया हो गया, कॉलरा, टाइफॉइड हो गया, टिटनेस हो गया, पोलियो, मिजल्स, मम्स, मेनिंजाइटिस एट्सेट्रा। दिस इज डन एट हेल्थ सेंटर। तो ये होता है एक हेल्थ सेंटर में जाकर। द फॉलोइंग टेबल शोज द एज एट विच द वैक्सीनेशन इज डन फॉर डिफरेंट डिजीजेस। अलग अलग एज में अलग अलग इंजेक्शंस लगते हैं, वैक्सीनेशन लगते हैं। तो वो देख लीजिए आप, यहाँ पे एज दी है, वैक्सीनेशन दिया है और किस बीमारी से लड़ने के लिए है वो दिया है। तो वो देखिए आप, एट बर्थ बिटवीन 6 वीक्स टू 9 मंथ, 6 हफ्तों का जब बच्चा होता है और 9 महीने तक के बच्चे पे कौन कौन से इंजेक्शन लगते हैं? BCG लगता है, ट्रिपल एंटीजन DPT लगता है, 3 डोजेस एट द इंटरवल ऑफ 4 to 6 वीक्स। पोलियो लगता है, 3 डोज होती हैं, इंटरवल ऑफ 4-6 वीक्स। ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टिटनेस, इस बीमारी से लड़ने के लिए ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो लगता है। बिटवीन 9 months to 1 year, 9 महीने से 1 साल तक कौन से इंजेक्शंस लगते हैं? 16 months to 2 years कौन से लगते हैं? DPT लगता है, पोलियो बूस्टर लगता है। 5 to 6 years में आपका कौन सा लगता है? टाइफॉइड, 2 डोजेस लगती हैं और ये होता है आपका टाइफॉइड से लड़ने के लिए। 10 years में टिटनेस टॉक्सॉइड लगता है, टिटनेस बीमारी, टिटनेस से वैक्सीनेशन भी टिटनेस होता है। ये कम्युनिटी सैनिटेशन देखते हैं अब हम। ये चार्ट आपने देख लिया था, ये है आपका चार्ट। अब हम देखते हैं कम्युनिटी सैनिटेशन। द गार्बेज थ्रोन इन द ओपन स्पेस इज द मेन सोर्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटो। घरों के बाहर जब हम अपने घरों से बाहर कूड़ा फेंक देते हैं तो वो मेन कारण है मच्छरों का, फ्लाइज का, बीमारियां स्प्रेड करने का। टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीजेस, द ब्रीडिंग एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज इंसेक्ट शुड बी चेक्ड। इन बीमारियों से, इन कम्युनिकेबल डिजीजेस से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है जो ये मल्टीप्लिकेशन होता है जो इन जर्म्स का, उसको रोकना। दिस कैन बी डन बाय कीपिंग अवर हाउसेज एंड सराउंडिंग क्लीन। और ये तभी हो सकता है जब हम अपने घर का एरिया, अपने घर के आसपास, बाहर, अंदर सब क्लीन रखें। देयर शुड बी प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एंड सीवेज। सीवेज की भी सही तरीके से निस्तारण होना चाहिए। द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इनसाइड एंड आउटसाइड अवर हाउस इज कॉल्ड सैनिटेशन। द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, गार्बेज का जो एक प्रॉपर तरीका है डिस्पोज करने का, घर के इनसाइड और आउटसाइड, घर के अंदर और बाहर, इज कॉल्ड सैनिटेशन। तो वो कहलाता है सैनिटेशन। दिस इज एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। और ये हमारे जो एक हमारा जो समाज है, हमारी जो कम्युनिटी है, उसकी हेल्थ के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपका लेसन हो चुका है कंप्लीट। एक बार आप इसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद मैं आपको दे रही हूँ ये जो चार्ट है, आप अपनी कॉपी में बनाएंगे और इसके साथ ही साथ आप करेंगे, देख लीजिए, इसके साथ ही साथ आप करेंगे थिंग्स टू रिमेंबर भी होमवर्क में। ठीक है, तो एक बार रिवाइज के बाद एक चार्ट जो मैंने दिया है वो बनाइए और थिंग्स टू रिमेंबर भी अपनी कॉपी में करिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर।